एमएलसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने रखे। 10 सीटों के लिए नामांकन आज है और नामांकन की आज आखिरी तारीख है। 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव है। बीजेपी और जेडीयू से 4-4 उम्मीदवार, 1 सीट पर एलजेपी आरबी का नामांकन है। एलजेपी आरबी ने अशरफ अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। चिराग पासवान आज नामांकन में शामिल भी होंगे। देखिए 10:30 बजे एनडीए उम्मीदवार नामांकन करेंगे, जो अभी जानकारी मिल रही है। एनडीए के कई बड़े नेता पहुंचेंगे जो नामांकन में उनके साथ दिखाई देंगे। तो एमएलसी चुनाव में एनडीए का दमखम दिखेगा। तैयारियां हो चुकी हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में एनडीए प्रत्याशी आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले हैं। 9 सीटों पर मैदान में एनडीए के उम्मीदवार हैं। 9 सीटें, 9 उम्मीदवार और एनडीए इस वक्त एकजुट दिखाई दे रहा है। आरजेडी की तरफ से सुनील सिंह को नामांकन के लिए आज लेकर दफ्तर पहुंचा जाएगा, क्योंकि उन पर ही आरजेडी का भरोसा है। एमएलसी चुनाव में एनडीए का दमखम दिखेगा, क्योंकि एनडीए ने अपने उम्मीदवारों को पर्चा भरने के लिए कहा था और आज ये नामांकन का आखिरी दिन। तो आज अलग अलग समय पर उम्मीदवार जाएंगे, नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। 10:30 बजे देखिए एनडीए उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करेंगे और एनडीए के कई बड़े नेता उस दौरान मौजूद भी होंगे। 1 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, यानी 10 सीट के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। जितने भी प्रत्याशी हैं आज आखिरी दिन सभी नामांकन करेंगे और उसके मद्देनजर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बीजेपी के 4 प्रत्याशी हैं, जेडीयू के 4 प्रत्याशी हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 1 प्रत्याशी आज नामांकन करने वाले हैं और उसके मद्देनजर जो सारी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। अंतिम दौर में इसका जो निर्धारण है, यानी आज आखिरी तारीख है, नामांकन आज होगा। आखिरी दिन सभी प्रत्याशी नामांकन करने वाले हैं। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की जो तारीख है वो 11 जून निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से 4 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे, जिसमें भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह हैं, संजय मयूख हैं, अनिल कुमार ठाकुर और शीला मंडल हैं। वहीं जेडीयू की तरफ से निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद हैं। जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से अशरफ अंसारी पर उन्होंने भरोसा जताया है। वहीं आरजेडी की तरफ से सुनील कुमार सिंह के नाम भी शामिल हैं। नामांकन करने वाले हैं बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर। तो जेडीयू में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज एमएलसी के तौर पर नामांकन करेंगे। वहीं एलजेपी आरवी की तरफ से अशरफ अंसारी आज नामांकन करेंगे और उनके नामांकन में खुद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शामिल होंगे। बड़ी संख्या में उनके जो विधायक हैं, उनके मंत्री हैं, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी इस नामांकन में शामिल होंगे। यानी आज का दिन महत्वपूर्ण है तमाम पार्टियों की तरफ से, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, एलजेपी आरवी हो। उनके सभी प्रत्याशी आज नामांकन के आखिरी तारीख को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और संभावना यही जताई जा रही है कि जो संख्या बल है सभी प्रत्याशी निर्विरोध उनका निर्वाचन भी हो, निर्विरोध वो चुने भी जाएं। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो आपको बता दें कि आज बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। विधान परिषद की 10 सीटों में से 9 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जबकि 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। आज बीजेपी से 4 उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने वाले हैं। पार्टी ने 4 सीटों के लिए भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ बात जेडीयू की करते हैं। जेडीयू ने निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। सभी उम्मीदवार आज नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। चिराग पासवान की पार्टी यानी कि एलजेपी आरबी ने पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को मैदान में उतारा है। सामाजिक समीकरण की बात की जाए तो बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर कुल 8 प्रत्याशियों में 2 सवर्ण हैं, 3 पिछड़ा, 3 अति पिछड़ा को मौका मिला है। बीजेपी की ओर से 1 महिला को भी प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि जेडीयू ने 2 महिलाओं को मौका दिया। तो ये देखिए आपको जानकारी दे रहे हैं कि आज कौन कौन पर्चा दाखिल करने वाला है। जेडीयू की तरफ से 4 उम्मीदवार हैं। बीजेपी के 4 उम्मीदवारों का नाम भी आप देख रहे हैं, पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार इसमें है। जबकि जेडीयू के 4 उम्मीदवार निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी हैं।
इसमें बीजेपी की तरफ से शीला पंडित जो कि एक महिला कैंडिडेट, वो भी आज अपना पर्चा दाखिल करेंगी। जेडीयू की तरफ से शिव रानी देवी, भारती मेहता, ये 2 महिला कैंडिडेट जो आज अपना पर्चा दाखिल करने वाली हैं। एलजेपी आरवी की तरफ से एक कैंडिडेट हैं, वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। सामाजिक समीकरणों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। माना जा रहा है कि आरजेडी के खाते में एक सीट जा सकती है, वैसे एनडीए एकजुट दिखाई दे रहा है। तो लगभग सीटों पर माना जा रहा है कि एनडीए की ही जीत होगी। प्रक्रियाएं बस आज पूरी होने वाली हैं। नामांकन का आखिरी दिन है और एक एक करके अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों की तरफ से पर्चा दाखिल किया जाएगा, जिसमें 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब एनडीए के उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो आरजेडी ने फिर से सुनील सिंह पर अपना भरोसा दिखाया। आरजेडी उम्मीदवार बनाए गए हैं सुनील सिंह और आज 11 बजे नामांकन वो दाखिल करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी कि एनडीए के उम्मीदवार जो कि 10:30 बजे के आसपास नामांकन पर्चा दाखिल कर देंगे। दूसरी तरफ आरजेडी के उम्मीदवार भी 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सुनील सिंह पर पार्टी ने भरोसा दिखाया है। आज नामांकन पर्चा वो 11 बजे दाखिल करने वाले हैं। नामांकन की आज आखिरी तारीख है। फिर उम्मीदवार बनाए गए हैं सुनील सिंह, उन्हीं पर पार्टी का भरोसा एक बार फिर से दिखा है। अमित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आज एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। अलग अलग पार्टियों की तरफ से अपने पर्चे दाखिल किए जाएंगे। क्या समय होगा, कैसी तैयारी है, क्या समीकरण साधने की कोशिश होगी, विस्तार से बताइएगा। देखिए, ये 2 वर्षीय जो है विधान परिषद का चुनाव है और इसमें कुल 10 सीटों पर जो है चुनाव होने हैं, जिसमें एक उप सीट जो है उपचुनाव का है। 9 सीट पर 2 वर्षीय चुनाव है। तो इसमें बीजेपी जेडीयू के तरफ से जो है 8 कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी गई है। एक कैंडिडेट जो है एलजेपी की तरफ से घोषणा कर दी गई है। बाकी जो एक सीट बची हुई है उस पर संभवतः जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से उनके बेटे जो है वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। इधर आरजेडी जो है वो पेच फंसाई है इसमें और आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार जो है वो सुनील सिंह बनाए गए हैं। ये तीसरा मौका है जब आरजेडी ने सुनील सिंह पर भरोसा जताया है और सुनील सिंह जो है वो 11 बजे के करीब में, जो हमारी जानकारी मिली है हमें, उसके अनुसार 11 बजे के करीब में वो विधान परिषद पहुंचेंगे और वहां आकर के वो अपने नामांकन पत्र जो है वो दाखिल करेंगे। देखना ये है कि जो 10वां सीट है उस पर सुनील सिंह की विजय होती है या फिर उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं संभवतः अगर वो अपना पर नामांकन दर्ज कराते हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित होती है। वैसे एनडीए ने ताल ठोका है कि इस बार 10 सीट जो है उनकी ही झोली में जाएगी। जिस तरह से राज्यसभा का जो हाल हुआ था, हश्र हुआ था, आरजेडी अपना कैंडिडेट को जिताने में सफल नहीं हो पाई थी, वही तस्वीर एक बार फिर से दोहराती हुई नजर आएगी। हालांकि ये राजनीतिक दावे हैं, जब चुनाव होंगे, वोटिंग होगी, उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन सुनील सिंह को आगे करके एक बार फिर से आरजेडी ने एक बड़ा दांव खेला है। जी, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। जैसा कि अमित भी बता रहे थे कि आज 11 बजे सुनील सिंह आज पर्चा दाखिल कर देंगे और एक बार फिर से आरजेडी की तरफ से उन्हीं पर भरोसा दिखाया गया है।